हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से वाणी दोष स्पीच डिसऑर्डर के बारे में जानकारी साझा करूंगा। स्पीच डिसऑर्डर के अंतर्गत वॉइस डिसऑर्डर आता है। तो आइए हम देखते हैं वॉइस डिसऑर्डर क्या है। जब व्यक्ति के उम्र लिंग के अनुसार उसकी पिच, लाउडनेस और क्वालिटी में अंतर हो, उसे हम वॉइस डिसऑर्डर कहते हैं। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि बचपना अवस्था में एक मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड की जो आवाज़ है वो हाई पिच में होती है, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट एज में जाते हैं तो जो है आपका मेल चाइल्ड का जो आवाज़ है वो लो पिच में हो जाता है। तो इस प्रकार से उसके उम्र और लिंग के अनुसार अगर उसके आवाज़ में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम वॉइस डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये जो परिवर्तन है, ये जो डिसऑर्डर है, ये 3 प्रकार से होता है। पहला है पिच, दूसरा है लाउडनेस और तीसरा है क्वालिटी। ये 3 प्रकार के जो है वॉइस में दोष होते हैं। तो हम देखें पिच डिसऑर्डर क्या है। तो इसमें सबसे पहले है प्यूबर फोनिया। जब कोई पुरुष व्यक्ति जो है स्त्री के आवाज़ में अगर वो बोलने लगता है तो उसे हम प्यूबर फोनिया कहते हैं, क्योंकि एक मेल का जो आवाज़ है, एक पुरुष की जो व्यक्ति की जो आवाज़ है वो लो पिच में होता है, लेकिन डिसऑर्डर होने की वजह से उसका जो है आवाज़ वो हाई पिच में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर इस प्रकार के अगर दोष है, अगर कोई मेल पुरुष जो है अगर वो आपका हाई पिच में अगर बोल रहा है तो उसे हम प्यूबर फोनिया डिसऑर्डर कहेंगे। उसके बाद है एंड्रोफोनिया। इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्त्री की जो आवाज़ है वो एक पुरुष की आवाज़ में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि यहाँ फीमेल की जो आवाज़ होती है वो हाई पिच में होता है और जो मेल है उसकी आवाज़ लो पिच में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो स्त्री है उसकी आवाज़ लो पिच में हो जाएगा, जबकि उसकी आवाज़ हाई पिच में होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार के दोष है तो उसे हम एंड्रोफोनिया कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे अगर आपका लो पिच है तो हाई पिच में हो जा रहा था और जो हाई पिच है वो लो पिच में हो जा रहा था। अब यहाँ पर अगर हम मोनो पिच देखें तो मोनो पिच में जब किसी व्यक्ति की आवाज़ में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं हो उसे हम मोनो पिच कहते हैं। मतलब कि उसके आवाज़ में किसी प्रकार का इंटोनेशन नहीं है, अगर उसके आवाज़ में वो लय नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं करता है, तो इस प्रकार के अगर वो अपने आवाज़ में साउंड प्रोड्यूस करता है तो हम उसे मोनो पिच डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बाद पिच ब्रेक। जब किसी व्यक्ति की आवाज़ कभी उच्च तो कभी निम्न हो जाती है अथवा रुक रुक कर आती हो तो उसे हम पिच ब्रेक कहते हैं। मतलब कभी वो हाई कभी लो, या कभी वो अपने आवाज़ को क्या करेगा, ब्रेक कर करके वो प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे लाउडनेस डिसऑर्डर देखें तो लाउडनेस डिसऑर्डर में है अफोनिया। इसमें क्या है कि आवाज़ पूर्ण रूप से चली जाती है। मतलब किसी व्यक्ति को जब वो बोलेगा तो वो उसमें आवाज़ सुनाई नहीं देगा, और ज़्यादातर जब कोई व्यक्ति बहुत ही गुस्सा में या हाइपर होकर जब वो बोलता है तो इस प्रकार की चीज़ जो है देखा जाता है, तो उसकी आवाज़ चली जाती है। लेकिन वो दोष नहीं है, लेकिन अगर वो उसकी आवाज़ अगर इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से चली जाती है और वो बोल नहीं पाता है तब हम उसको दोष के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद है डिस्फोनिया। इसमें आवाज़ आंशिक रूप से चली जाती है, उसे ही हम डिस्फोनिया कहते हैं, और इसको 2 भागों में बांटा गया है, टू लाउड और टू सॉफ्ट। अब टू लाउड क्या है कि जब कोई व्यक्ति बहुत तेज बोलता है तो सुनने वाले को कर्कश या चिड़चिड़ापन महसूस होता है, उसे ही हम टू लाउड कहते हैं। मतलब काफ़ी वो चीखने चिल्लाने लगता है तो हम उसे टू लाउड कहते हैं। टू सॉफ्ट में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की वाणी सुनने वाले को काफ़ी हल्की और धीमी लगती है या वो जो स्पष्ट रूप से उसे सुनाई नहीं देता है तो इस प्रकार के दोष को हम टू सॉफ्ट कहते हैं। उसके बाद हम देखें क्वालिटी डिसऑर्डर। तो क्वालिटी डिसऑर्डर में हाइपर नेजालिटी, उसके बाद है हाइपोनेजालिटी, हार्श वॉइस, हॉर्स वॉइस और ब्रीदी वॉइस। अगर हम हाइपर नेजालिटी देखें तो जब कोई व्यक्ति ओरल साउंड को नेजल साउंड के रूप में बोलता है उसे हाइपर नेजालिटी कहते हैं। जैसे कि
जैसे क आपका एक ओरल साउंड है, लेकिन उसको ये मुख से जो है वो साउंड को ना बोलकर वो नाक के माध्यम से नासिकीय रूप से वो ध्वनि के रूप में निकाल रहा है, जैसे क। इसी तरह से एक दूसरा चीज़ हम ले लें, कमल, कमल, तो वो बोले कमल। तो इस प्रकार के अगर वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है तो हम हाइपर नेजालिटी बोलेंगे। उसके बाद है आपको हाइपो नेजालिटी। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके नासिकीय ध्वनि है, जैसे जो नेजल साउंड है म, न, य, ण, इस प्रकार के जो साउंड है उसको क्या करता है कि उसमें नेजालिटी नहीं होता है, उसको मुख से निकालता है, तो इसको हम हाइपो नेजालिटी कहते हैं। मतलब कि नेजल साउंड को वो ओरल साउंड में प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हॉर्स वॉइस देखें तो जब वाणी उत्पादन के दौरान गले से अधिक खड़खड़ाहट जैसी आवाज़ निकली तो उसे हम हार्श वॉइस कहते हैं, कि मतलब उसकी आवाज़ में खड़खड़ाहट हो तो उसे हम इस प्रकार के जो है हार्श वॉइस कहते हैं। उसके बाद हॉर्स वॉइस, जब व्यक्ति जब वो आवाज़ बोलता है तो उसके आवाज़ में जो है खड़खड़ाहट के साथ अधिक जो है आपका हवा भी निकलता है बोलते समय, तो हम उसे हॉर्स वॉइस कहते हैं। उसके बाद ब्रीदी वॉइस, ब्रीदी वॉइस में क्या होता है कि वाणी उत्पादन के समय व्यक्ति वाणी के साथ हवा का भी वो प्रवाह करता है, तो उसे हम ब्रीदी वॉइस बोलते हैं। उसके बाद जो है फ्लुएंसी डिसऑर्डर, तो हम फ्लुएंसी डिसऑर्डर देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिदम और एक व्यक्ति के बोलने की जो दर है वो क्या होता है सामान्य नहीं होता है, उसे ही हम फ्लुएंसी डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टैमरिंग में ऐसा होता है कि वो जो है उसमें फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है। उसके बाद हम अगर देखें आर्टिकुलेशन एरर देखें या मिस आर्टिकुलेशन देखें तो हम इसे सोडा के नाम से जानते हैं। अब इसमें होता है कि सब्स्टिट्यूशन होता है, कि उसमें क्या होता है कि किसी एक साउंड की जगह दूसरे साउंड को क्या करता है प्रतिस्थापित कर देता है। तो इसका हो रहा है कि एक ध्वनि के बदले दूसरे ध्वनि का वो क्या करता है उच्चारण कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं कमल, कमल की जगह वो किसने क्या बोल दिया तमल, तो मतलब क की जगह वो तो जो है साउंड प्रोड्यूस कर दिया। उसमें काजल है, काजल की जगह ताजल कर दिया, क की जगह वो तो जो है साउंड प्रोड्यूस कर दिया। उसी तरह से ओमिशन है, ओमिशन में क्या होता है कि किसी साउंड को वो छोड़ देता है, शब्द या नाम का उच्चारण करते समय किसी ध्वनि को क्या कर देता है जो है छोड़ देता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं खरगोश को उसने क्या बोले खगोश, अब इसमें र जो है ट्रिल साउंड वो छोड़ दिया है। उसी तरह से एप्पल आप देखें तो उसको पल बोलेगा। तो इस तरीके से जो है ओमिशन होता है। उसके बाद डिस्टर्शन, डिस्टर्शन में क्या होता है कि जब वो किसी शब्द को या किसी साउंड को बोलेगा तो उसमें स्पष्टता नहीं होगी, तो उसे हम डिस्टॉर्शन कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कामना, कमना बोला, दिव्या को दव्या बोला, अनीता को अनित बोला, तो इस तरीके के जो है साउंड वो प्रोड्यूस करेगा तो उसमें क्लियरिटी नहीं होगी। उसके बाद एडिशनल देखें तो एडिशन में क्या होता है कि एडिशन में अतिरिक्त शब्द जोड़ देता है। अब इसमें एक ध्वनि के साथ वो दूसरा ध्वनि भी जोड़ देगा। जैसे स्टेशन है, स्टेशन को स्टेशन बोलेगा। उसके बाद आपका जो है प्लान है तो पिलान बोलेगा, स्कूल है तो स्कूल बोलेगा। तो इस प्रकार के जो है वो त्रुटियां करता है, तो इसे हम जो है आर्टिकुलेशन एरर कहते हैं या मिस आर्टिकुलेशन कहते हैं, और इसे हम सोडा के नाम से जानते हैं। अक्सर ये जो है बोर्ड में एग्ज़ाम में परीक्षा में ये इस प्रकार के आर्टिकुलेशन एरर्स जो है पूछता है।